आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको अमेरिकन लिटरेचर के गेस्ट पेपर और इसके अलावा मैं आपको पेपर पैटर्न और इसके अलावा 5 मल्टी आंसर्स दिखाऊंगा जिनमें आपके 57 प्लस आपके आंसर्स क्लियर होंगे। अब मैं आपको बताता चलूं कि वो मल्टी आंसर्स मैंने अपने नोट्स में तैयार किए, मतलब 4 से 5 सवालात आपके टोटल बनेंगे और उनमें आपके 57 प्लस आंसर्स टिप्स और ट्रिक्स की रोशनी में क्लियर होंगे। अब मैं आपको बताता चलूँ टिप्स और ट्रिक्स को अगर आप फॉलो नहीं करते, मल्टी आंसर खाली तैयार करते हैं तो आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे। अगर टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके कितने नंबर आ जाएंगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे, 60 प्लस भी नंबर आ सकते हैं अगर टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हैं। क्योंकि टिप्स और ट्रिक्स में मैं आपको बताता चलूँ कि किसी भी पोइम पर उसमें 3 सवाल पूछता है। मल्टी आंसर मैंने क्रिटिकल एप्रिसिएशन वाला बनाया होगा, ठीक है, उसमें आपके 3 आंसर क्लियर होंगे। एक सवाल किसी भी पोइम में वो एक सवाल जब पूछता है तो वो थीम और समरी पर पूछता है, एक सवाल दूसरा टर्म्स पर पूछता है, तीसरा उस पोइट के बारे में पूछ लेता है, ठीक है। तो अब क्रिटिकल एप्रिसिएशन जो मल्टी आंसर होगा उसमें मैंने पॉइंट्स बनाए होंगे और उसमें थोड़ी सी तब्दीली करके आपने थीम और समरी भी उसी में क्लियर होगा। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि आपके टर्म्स के क्वेश्चन भी क्लियर होंगे और राइटर पोइट के मुतालिक भी। अब सबसे पहले बात करते हैं पोइट्री सेक्शन में आपके 3 सवालात हर साल पूछता है। जॉन एशबरी में से, रिचर्ड वेल्बर में से, सिल्विया प्लाथ में से, एड्रियन रिच में से, ठीक है। और प्ले में से 2 सवाल पूछता है। प्ले कौन कौन से हैं? फॉर हुम द बेल टूल्स, बल्कि सॉरी मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा में से और द क्रूसिबल में से। इन दोनों प्ले में से एक एक सवाल पूछता है। अब द क्रूस और नावल में से आपका फॉर हुम द बेल टूल्स और जैज में से एक एक सवाल पूछता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये पेपर पैटर्न था। नेक्स्ट बात करते हैं जी, मैंने अपने नोट्स में टोटल 1 सवाल तैयार किया है जॉन एशबरी पर, ठीक है। और उसमें अगर आप मेरे नोट्स में से तैयारी करते हैं तो आपके 10 जवाबात क्लियर होते हैं। कितने? 10 जवाबात, ठीक है, टिप्स और ट्रिक्स की रोशनी में। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जॉन एशबरी की 2 पोइम्स हैं और दोनों पोइम्स में वो क्या पूछ लेता है जी, एक पोइम में से वो पूछ लेता है थीम और समरी पर एक सवाल पूछता है, दूसरा टर्म्स पर पूछता है, तीसरा वो क्रिटिकल एप्रिसिएशन पर पूछता है, ठीक है। लेकिन अगर टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आप लोग इजीली जॉन एशबरी को भी क्लियर कर लेंगे और 10 सवालात आपके इम्पोर्टेंट हल होंगे। रिचर्ड वेल्बर की बात करें तो एक ही मल्टी आंसर मैंने तैयार किया है और उनमें 11 जवाबात आपके इजीली क्लियर होते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ जो स्टूडेंट सप्ली वाले हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है या अनमोल तोहफा है अगर वो शॉर्ट वक्त में तैयारी करना चाहते हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ गोल्डन नोट्स साबित होंगे आपके लिए अगर रिचर्ड वेल्बर का एक सवाल आप तैयार करते हैं। टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हुए आप लोग 11 अटेम्प्ट जवाबात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं जी अहम बात की। वो अहम बात यह है कि मैंने 9th से लेकर MA इंग्लिश तक ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं वाकया में तो आप लोग लाजमी रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको नोट्स फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे और इसके अलावा ऑडियो वीडियो लेक्चर सिस्टम के साथ आप लोगों का टेस्ट सिस्टम भी होगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं वाकया में तो काइंडली रब्ता करें। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ ऑनलाइन क्लासेस में आपको नोट्स 5000 वाले बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप सप्लीमेंट्री की तैयारी करना चाहते हैं या एनुअल सिस्टम की तो लाजमी रब्ता करें। नेक्स्ट बात बताता चलूँ कि सिल्विया प्लाथ पर भी मैंने एक सवाल टोटल तैयार किया है, ठीक है। और उसके टिप्स और ट्रिक्स की रोशनी में आप लोग 17 आंसर क्लियर कर सकते हैं। और एक और अहम बात बताता चलूँ कि ऑनलाइन क्लासेस आप दिन के किसी भी वक्त अटेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि सिल्विया प्लाथ और एड्रियन रिच दोनों ही औरतों के हकूक़ के बारे में डिस्कस करती हैं अपनी पोइट्री। तो इन दोनों पर मैंने एक सवाल तैयार किया है और टोटल इनके कितने सवालात आपके क्लियर होते हैं? 31, ठीक है। कितने? 31, ठीक है। और टोटल इन दोनों का एक ही सवाल है,
ठीक है, 1 मल्टी आंसर। अगर आप लोग बाय राइटर भी या पोइट भी नोट्स बाय करना चाहते हैं तो आपको मुनासिब कीमत पर मिल जाएंगे। और आपको बताता चलूँ, एड्रन रिच और सिल्विया प्लाथ पर एक एक सवाल लाजमी आपका क्लियर होगा। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता चलूँ, फॉर होम द बेल टूल्स, ये आपका नोवेल है और इस पर मैंने 5 जवाबात आपके क्लियर होंगे और टोटल आपने 2 सवाल तैयार करने होंगे। टिप्स और ट्रिक्स की रोशनी में आपका पेपर इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, फॉर होम द बेल टूल्स भी। ठीक है, तो फॉर होम द बेल टूल्स में से आपने सिर्फ 2 सवाल तैयार करने हैं और आपके 5 जवाबात क्लियर होंगे। अगर आप लोग टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो नहीं करते तो अच्छे नंबर नहीं आएंगे। मल्टी आंसर पर मैं इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तौर पर गाइड करूंगा। अब बताता चलूँ 5 मल्टी आंसर किस किस के मैं दूंगा। फॉर जॉन एशबरी पर 1 दूंगा, रिचर्ड वेल्पर पर 2 और सिल्विया प्लाथ पर 3 और फॉर होम द बेल टूल्स पर। ठीक है, ये 4 हैं और 5वां मैं दूंगा जी जैज पोइम पर भी। तो आपके टोटल 5 राइटर होंगे जो क्लियर होंगे और इनमें से 5 में से तो लाजमी एक आएगा। ठीक है, 5 में से 3 लाजमी आएंगे बल्कि, सॉरी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।